ओके, तो आज हम जानेंगे एपीआई क्या होता है। एपीआई बेसिकली हर एक यूज़र ने सुना होता है कि एपीआई कोई चीज़ होती है। इवन जो नॉन टेक्निकल यूज़र होते हैं उन्होंने भी सुना होता है कि एपीआई कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, कोई बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, बट इतना नहीं होता। एपीआई बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो हर एक इंसान जो भी ऑनलाइन कुछ कोई भी यूज़ करता है, कोई भी वेबसाइट यूज़ करता है, कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, वो एपीआई यूज़ करता ही है। अभी के लिए हम ना अपना बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके चलेंगे ज़ोमैटो का, कि ज़ोमैटो में एपीआई कैसे यूज़ होती है और आप कैसे एपीआई डेली यूज़ करते हो। उससे पहले मैं एक बेसिक से आपको बता दूं कि एपीआई होता क्या है। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट सा लगता है कि यार कुछ तो बता दिया कि एपीआई कुछ तो होता है, बट इसका अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग बताऊं तो अगर आप कोई दो यूज़र हो, मान लो दो इंसान हैं, एक इंसान का नाम है क्लाइंट, एक इंसान का नाम है सर्वर। तो जो क्लाइंट है उसे अगर सर्वर को कुछ भेजना है, ठीक है, क्लाइंट को सर्वर से कुछ भेजना और बाद में सर्वर से क्लाइंट को कुछ चाहिए, तो उसके टाइम पे हम यूज़ करते हैं एपीआई। तो एपीआई दो लोगों के बात करने का एक ज़रिया बनता है, बेसिकली एक मीडियम है। तो एपीआई उन दोनों को हेल्प करता है बात करने में। दैट्स इट, इतना से एपीआई होता है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सिंपल से इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं कि एपीआई एक्चुअल में काम कैसे करता होगा। तो एपीआई में हम मान के चलते हैं, अभी मान के चलते हैं कि आप ना ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर करते हो, डेली आप कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हो। आप वेबसाइट ओपन करते हो कि भाई मुझे कुछ तो ऑर्डर करना है, तो आप सबसे पहले क्या करते होगे, ज़ोमैटो पे जाते होगे। ज़ोमैटो पे जाके देखो, आप गए ज़ोमैटो पे, आपने ज़ोमैटो पे जितने भी रेस्टोरेंट थे वो सारे चेक किए। रेस्टोरेंट पे चेक करने के बाद आपने फूड आइटम्स चेक की कि आपके लिए क्या क्या मेन्यूज़ हैं उसमें। आपने इन्फॉर्मेशन दे दी अपनी कि मेरे लिए ये नंबर है मेरा इस पे और ये मेरा एड्रेस है, देन ऑर्डर प्लेस कर दिया। अगर कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया, अगर कोई दिक्कत लगे तो आपने ऑर्डर को डिलीट कर दिया या कैंसिल कर दिया। इतना सा आपका एक ज़ोमैटो का आपका काम होता है। यही चीज़ एपीआई करती है। अगर बहुत सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ स्टार्ट कैसे होती है। एपीआई में कुछ तो मेथड्स होते हैं, ठीक है, ये जो गेट लिखा है, कुछ तो ऐसे एपीआई में मेथड होते हैं। अभी क्या होते हैं जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं गेट मेथड क्या करता है। तो गेट क्या करता है, कुछ डेटा लाने के लिए। मैंने बताया ना दो इंसान है, क्लाइंट और सर्वर। अगर क्लाइंट को सर्वर से कुछ चाहिए, क्लाइंट बोल देता भाई मेरे को डेटा दे दे, मेरे को तो बता दे कि कल क्या बात हुई थी, मेरे को तो बता दे कितने रेस्टोरेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, मेरी करंट लोकेशन पे कितने रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं, वो बता दे। तो बस आपको एक गेट रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट मान के चलते कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे को ये दे दे। तो वो बस डेटा लेके आ जाएगा। और डेटा कैसे आ जाएगा, ऐसे कि ये रेस्टोरेंट है, ID 1 है, ID 2 है, एक का नाम पिज़्ज़ा हट है, एक का नाम डोमिनोज है। आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिख जाएगा। बिल्कुल सही है। मान के चलते हैं आपको स्क्रीन पे मिल गया, आपने देख लिया कि आपको ऑर्डर क्या करना है। अब ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये आ गया आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए एपीआई में, वो हो गया पोस्ट रिक्वेस्ट। अब आप डेटा भेजने की रिक्वेस्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो यार मेरे को तेरा डेटा तो मिल गया, अब ना मैं चाहता हूँ जो तूने मेरे को भेजे रेस्टोरेंट, इनमें से मेरे को ना बर्गर और फ्राइज़ चाहिए, ठीक है, मेरे को मैकडोनल्ड्स के या फिर पिज़्ज़ा हट में से किसी के तो बर्गर और फ्राइज़ चाहिए। ये है मैंने सिलेक्ट करे हुए। अब मेरे को तू बता दे कि अब मेरे को कितनी पेमेंट करनी है और मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब तुमने पेमेंट करनी है, अब तुमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, यहाँ पे इतने इसका सम होता है, आपने प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर प्लेस करके आप सर्वर को कह रहे हो कि भाई मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये मेरा एड्रेस है, ये आइटम मुझे चाहिए, इतनी मैंने पेमेंट करी है, तो चेक कर ले इन्फॉर्मेशन अपने, तेरे पास आ गई होगी सारी। तो ये आप भेज देते हो सर्वर को और सर्वर आपको एक रिस्पॉन्स भेजता है कि हाँ भाई तेरा ये ऑर्डर था और ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। एक्चुअल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो ना, यही चीज़ होती है, वो होता है पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। रियल लाइफ में सिर्फ एपीआई यूज़ हो रही होती है इन कामों में, और लिटरली बहुत सिंपल है। अब आप समझ गए ना कि आपको जब भी ऑर्डर देखना है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, तो अब आप गेट रिक्वेस्ट करते हो। अगर आपको कुछ भेजना है साथ में कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ समझ आ गई, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे को ऑर्डर प्लेस करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हो बस। अब मान लो आपको ऑर्डर को अगर चेंज करना है, यार मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, मैंने ऑफिस के अपने एड्रेस पे भेज दिया, या फिर मैंने अपने स्कूल के अपने घर के एड्रेस पे भेज दिया, पर मैं तो कहीं और आया हूँ, मैं तो मामा के घर पे आया हूँ, तो मेरे को वहाँ पे ऑर्डर करना था, ये मेरे से गड़बड़ हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इस एड्रेस को चेंज करना है, मैं कर सकता हूँ ना ये। ऑब्वियसली इतनी तो मेरे पास फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि मैं एड्रेस चेंज कर सकूँ डिलीवर होने से पहले, या फिर बहुत ही स्टार्टिंग में कुछ तो उसके लिए हम पुट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं कि भाई प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को अपना एड्रेस चेंज करना है, मैं गलती से कहीं और आया हुआ था, मैंने वहाँ ऑर्डर करना था, मैंने गलती से घर वाले एड्रेस पे ऑर्डर कर दिया। तो उस टाइम पे तुम बोलोगे ये मेरा ऑर्डर है, ये उसकी आईडी है, इसका एड्रेस है, यहाँ पहले ये था, अब ये कर दे प्लीज़। तो वो रिस्पॉन्स बोलेगा कि ठीक है भाई मैंने तेरा एड्रेस देख लिया, तूने चेंज कर दिया, ये ले तेरा एड्रेस, और तेरा एड्रेस हो गया अपडेट।
सिंपल। इतने से काम के लिए मतलब अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है, यार ऑर्डर में मेरे को एक आइटम और ऐड करनी थी, एक आइटम कम हो गई, मेरे को ये करना था, तो उसके लिए आप पुट रिक्वेस्ट कर लो। मतलब कोई भी आप चेंज कर अपडेट कर रहे हो आप, ठीक है, अपडेट करने के लिए आप पुट करो यूज़ पुट रिक्वेस्ट। अब आपको करना है ऑर्डर कैंसिल। भाई मैंने वेज ऑर्डर करना था, नॉन वेज ऑर्डर कर दिया गलती से, दैट्स इट। मेरे को नहीं खाना था वो चीज़, अब मुझसे ऑर्डर कैंसिल करना है। आप गए, आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, उस टाइम पे बैकएंड पे डिलीट रिक्वेस्ट चली है कि भाई तुम इसको उड़ा ही दो, ये ऑर्डर था, इसकी आईडी थी जिसे मैं अपडेट कर रहा था पहले, पर तुम इसे उड़ा ही दो, गलत ऑर्डर हो गया है, ऑर्डर हो गया कैंसिल। इतना सा होता है डिलीट रिक्वेस्ट, इतना सा होता है एपीआई, दैट्स इट। एपीआई का पूरा सिनेरियो समझ आ गया ना। यूज़र आया, यूज़र ने रेस्टोरेंट देख लिया कि गेट रिक्वेस्ट से कितने रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं, सारे मेन्यू पढ़ लिया कि मुझे क्या क्या ऑर्डर करना है, वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आइटम, और उनको पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू भेज दे कि ये मुझे आइटम चाहिए, ये मेरा एड्रेस है, और ये लो ये मेरा एड्रेस है, और यहाँ पे मैंने पेमेंट भी कर दी, सर्वर को सारी भेज दी। सर्वर ने कहा भाई ये ले, ये तेरा रिस्पांस है, एपीआई के थ्रू भेज रहा है सर्वर की, ये ले तेरा रिस्पांस। मैंने बताया ना गेट पोस्ट पुट डिलीट, ये सारी एपीआई मेथड्स हैं जितने भी इनके एचटीटीपी मेथड होते हैं कि भाई ये ले तेरा रिस्पांस आ गया, तो तेरा ऑर्डर हो चुका है प्लेस। अब तेरे को ऑर्डर में कोई चेंज करना होगा पुट रिक्वेस्ट कर दियो, डिलीट करना होगा तो कैंसिल करना होगा डिलीट रिक्वेस्ट कर दियो, बस इतनी सी चीज़ होती है। यहाँ भी मैंने सेम चीज़ बताई है कि रेस्टोरेंट है, फूड आइटम है, किचन है, सर्वर रिक्वेस्ट फूड, सिंपल सी चीज़, दैट्स इट। इसके अलावा एपीआई में कुछ नहीं होता। अब हम मान के चलते हैं कि एपीआई के कुछ की पार्ट्स हैं। एपीआई यार थ्योरी वाइज तो समझ आ गया, पर एक्चुअल में एपीआई में क्या क्या चीज़ होती है, एक्चुअल भी तो कुछ तो एपीआई जाती होगी टेक्निकली। हम देखो, मैं आपको अभी कोड करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कोड वाइज भी अगर समझना चाहते हो, आपको एग्जाम में लिखना है कि एपीआई का एग्जाम्पल दो, तो कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना। थ्योरी तो लिख लोगे, एग्जाम्पल भी तो देना पड़ेगा। तो आप बताओ, एपीआई के 4 पार्ट है मेजरली। सबसे पहला है यूआरएल। यूआरएल होता है एक सिंपल सा लिंक। लिंक मतलब आप गूगल ओपन करते हो, आपको यूट्यूब ओपन करो, youtube.com, www. तो ये जो जैसे आपका ये एक लिंक है, ऐसे एक एपीआई का लिंक हो गया। इसको मान के चलते हम, ये है अपना एड्रेस, है एड्रेस की नहीं कि ये भाई रेस्टोरेंट का एड्रेस है, इस एड्रेस पे बात हो रही है, ठीक है, ये पता लग गई। अब साथ में देने हैं आपको क्वेरी पैरामीटर्स। अब क्वेरी पैरामीटर्स क्या हो गए? अब मान लो तुम इसमें कह रहे हो कि यार तूने तो मेरे को बहुत सारे बर्गर बता दिए, मुझे समझ नहीं आ रहा इनमें से किसी की रेटिंग 4 है, किसी की 3 है, किसी की 2, कौन सा ऑर्डर करूँ, मैं तो पहली बार ऑर्डर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप बोलते हो कि यार ऐसा करता हूँ, सॉर्ट कर लेता हूँ इनको। करते हो ना आप, ऐसे सॉर्ट कर लेते हो, हाई रेटिंग वाले ऊपर आ जाते हैं, लो रेटिंग वाले नीचे आ जाते हैं। तो वो हम कुछ से फ़िल्टर लगा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम फ़िल्टर लगाएंगे, तो हम क्वेरी पैरामीटर के थ्रू लगाते हैं। फ़िल्टर लगा दिया, सॉर्टिंग कर दी, ये बोल दिया कि सिर्फ मेरे को इसी एक बर्गर से रिलेटेड और चीज़ें बताओ, बर्गर से रिलेटेड कैटेगरी डिफाइन कर दी। पिज़्ज़ा नहीं कहा, हमें कहा बर्गर से रिलेटेड चाहिए। तो वैसे उसका थर्ड आता है हेडर्स। हेडर क्या हो गया कि ऑथेंटिकेशन। अब इसे मैं तुम्हें अगर बताऊँ तो आप मान लो आपके पास एड्रेस पता है, आपको पता है कि क्या कैसे आप ऑर्डर करते हो। अगर आप जोमेटो पे लॉगिन किए बिना ही जो रेस्टोरेंट का एड्रेस है उसे बोलते रहो कि भाई ऐसे चीज़ करनी है ऐसे, तो वो तो फेक हो गया ना। आप तो एक्चुअल में कुछ कर भी नहीं रहे, फेक रिक्वेस्ट उनको भेजी जा रहे हो कि भाई मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। तो उन चीज़ों से बचने के लिए एक ऑथेंटिकेशन होती है। इसमें आप मान लो ऑटोमेटिकली एक ऑथेंटिकेशन की डलती है कि हाँ भाई ये बंदा लॉग इन यूज़र है जो ये सेंड कर रहा है चीज़ें, तो एक्चुअल में ये रिक्वेस्ट है, कोई नकली यूज़र नहीं भेज रहा, ठीक है। और थर्ड हो गया अपना सबसे मेन चीज़, दैट इज़ बॉडी। जो आपकी क्या भेज रहे हो, यहाँ पे नेम की जगह अगर मैं बोलता हूँ आइटम नेम, यहाँ पे आ गया कि कितनी आइटम की क्वांटिटी है, क्या आइटम का प्राइस बना है, क्या पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, सारी बॉडी पे जा रही है सर्वर को। इतना सा एपीआई होता है, दैट्स इट। इसके अलावा एपीआई में कुछ नहीं होता, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दैट्स इट। थैंक यू।